नमस्कार, मैं हूं सचिन। आप देख रहे हैं जो कहेंगे सच कहेंगे। राजनीति में रिश्तों का एक नया नारा गढ़ गया है। जीत की गारंटी आधी आबादी को फिर लुभा गई। बिहार के रण में कहा गया कि उनके दो भाई हैं, एक नीतीश, दूसरे नरेंद्र मोदी। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के चुनाव और महाराष्ट्र में वायदों का पिटारा खोला गया था। लेकिन उन दोनों राज्यों के चुनावों के बाद, जीतने के बाद, बीजेपी पर जनता के साथ छल करने का आरोप लगा। आज बिहार में भी ठीक वैसे ही हुआ। एनडीए सरकार ने सूबे की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया, जिसके जरिए एक बड़ा समीकरण साधने की कोशिश की गई है। लेकिन पिछले चुनावों में किए गए वायदों के बाद कितनों को रोजगार मिलेगा, कितनों के खाते में पैसे गए, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो मुंह भाए खड़े हैं। बावजूद इसके बिहार में फिर से वादों की बौछार हो गई। आज इसी का विश्लेषण करेंगे, इसी पर सच बताएंगे। कैश फॉर वोट का कड़वा सच। सवाल यह कि जीत की गारंटी है आधी आबादी। बिहार में कैश फॉर वोट का कड़वा सच क्या है? हर चुनाव में महिला पर जोर या सिर्फ रेवड़ी का रहता है शोर? आज के शो में इन्हीं सवालों का विश्लेषण करेंगे। इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के लिए चुनावी साल है, सब जानते हैं। ऐसे में सियासी पार्टियां हर दांव चल रही हैं और इस सियासी दांव के केंद्र में हैं बिहार की महिलाएं। ये वो साइलेंट वोटर है जो वोट की ताकत से किसी भी पार्टी को सत्ता में ला सकता है और तो और सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखा सकता है। इसी ताकत को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में वर्चुअली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। इस दौरान पीएम ने 75 लाख महिलाओं के खाते में ऑनलाइन 10-10 हजार की राशि ट्रांसफर की। सरकार का कहना है कि यह राशि महिलाओं को अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस शुरू करने में मदद करेगी और इसका उद्देश्य हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। चाहे वो छोटी दुकान खोलना हो, पशुपालन हो, हस्तशिल्प हो या सिलाई कढ़ाई। बिहार में भी लाखों की संख्या में महिलाएं लखपति दीदियां बनी है और जिस तरीके से बिहार की डबल इंजन की सरकार इस योजना को आगे बढ़ा रही है, मेरा पक्का विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं जब देश में सबसे ज्यादा लखपति दीदी अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं होगी तो आज तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा लखपति दीदी ये मेरे बिहार में ही होगी। तो आइए अब आपको इस योजना के बारे में बता देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अगस्त 2025 को इस योजना का ऐलान किया था। इस योजना के दायरे में 18 से 60 साल की महिलाएं आएंगी। इन महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए देने का प्लान है। आवेदन करने वाली महिलाओं को पहले 10,000, इसके बाद बिजनेस का एनालिसिस किया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो महिला को 2 लाख तक लोन दे दिया जाएगा। लेकिन नीतीश सरकार की ये योजना बिहार की 18 से 60 साल की हर महिला के लिए नहीं है। जिन महिलाओं के पति या तो खुद इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। अगर कोई महिला या उनका पति सरकारी नौकरी पर है, कॉन्ट्रैक्ट पर है, उन्हें भी ये पैसे नहीं मिलेंगे। सिर्फ परिवार की एक ही महिला को ये पैसा मिलेगा।
पति पत्नी और अविवाहित बच्चों को एक परिवार माना जाएगा। इसमें पति के अविवाहित भाई बहन भी शामिल होंगे जो कि साथ रहते हैं। अब सरकार का दावा है कि इस योजना का मकसद बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। पर अंदर की बात यह है कि सरकार इस योजना के सहारे चुनाव में महिला वोटरों को लुभाना चाहती है। सच है। 2020 के आंकड़े देख लीजिए। बिहार में महिला वोटर्स की संख्या करीब 3,39,00,000 थी। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि सरकार बनाने और सत्ता से हटाने का माता रखता है। क्योंकि दावेदारी होगी तो जाहिर सी बात है फिर हिस्सेदारी भी होगी। और इसी पर तंज कसा तेजस्वी यादव ने भी, प्रियंका गांधी ने भी इस पर क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। सीएम नकल में नंबर 1 है। तो जो हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का, कई दिनों से कह रहे थे देखो ये नकल करेंगे और ये नकल कर रहे हैं। और हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो। 20 सालों से यहाँ कौन सरकार में रहा? 20 सालों से किसने नीतियां बनाई? 20 सालों से 10,000 रुपए आपको क्यों नहीं दिए? अब चुनाव आ रहा है तो हमने कह दिया कि 10,000 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हर महीने मिलेंगे। ये नहीं कह रहे कि आपका मानदेय 10,000 रुपए हो जाएगा, कि उसको बढ़ाकर हम आपको 10,000 रुपए देंगे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब बड़ी संख्या में हम महिलाओं को 10,000 रुपए दे देंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दें। अब भले ही कांग्रेस और आरजेडी नीतीश सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रही हो, लेकिन इस लिस्ट में ये दोनों पार्टियां भी पीछे नहीं है। आधी आबादी के वोट का लोभ उन्हें भी है। अब आप ये दो तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखाते हैं। दो तस्वीरें, अंदाजा आप लगा लेंगे। एक तरफ आरजेडी का महिला आउटरीच प्रोग्राम है जो पहले से चल रहा है। दूसरी तरफ आप कांग्रेस का बिहार का प्रोग्राम देखिए, महिलाओं तक पहुंचने की तस्वीर। आरजेडी महिला सशक्तिकरण संवाद के जरिए आधी आबादी की बात हो रही है, तो कांग्रेस आज सांसद प्रियंका गांधी को लेकर के पहुंची। पटना के सदाकत आश्रम में शक्ति अधिकार महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजित किया गया। ये दोनों पार्टियां भी महिलाओं को लुभाने में लगी हैं। महागठबंधन ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बिहार में सरकार बनने पर 3 बड़ी योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है। सरकार बनी, ये घोषणा है। माई बहन मान योजना, इसके तहत हर महिला को 2,500 रुपए हर महीने, विधवा और बुजुर्ग को पेंशन योजना के तहत 1,500 रुपए हर महीने करने का वायदा। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल स्टूडेंट्स को स्पेशल स्कॉलरशिप देने का वायदा। इसके अलावा मेडिकल, इंजीनियरिंग करने वाली लड़कियों के लिए फीस माफ या फिर 75% तक सब्सिडी। कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए फ्री बस, ट्रेन पास, ये सब बातें भी हैं घोषणा का अहम हिस्सा। ये दोनों पार्टियों ने कही हैं। वहीं अगर बात लगाई जाए कि किस तरीके से ये हो क्यों रहा है, बात सब महिलाओं की कर रहे हैं, लेकिन सवाल भी उठा रहे हैं, क्या ऐसी योजनाओं के सहारे सियासी पार्टियों को राज्य में सत्ता में लौटने में मदद मिलती है? सीधे तौर पर इसका जवाब अगर दिया जाए पूरे आंकड़ों के मुताबिक तो है हां। आंकड़े देखें तो कह सकते हैं आधी आबादी को कैश ट्रांसफर स्कीम सत्ता में लौटने की गारंटी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में महिलाओं के खातों में कैश ट्रांसफर स्कीम ने सत्ता की राह को आसान कर दिया। नवंबर 2023 से नवंबर 2024 के बीच 13 राज्यों में चुनाव हुए। इनमें से 9 राज्यों में महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर जैसी स्कीम लॉन्च की गई या फिर हूबहू वैसा ही वायदा किया गया। 9 में से 8 राज्यों में ऐसा करने वाली सरकार या फिर पार्टी चुनाव जीती है।
आपको कुछ राज्यों के आंकड़े बताते हैं। मध्य प्रदेश में मार्च 2023 में बीजेपी सरकार ने शुरू की थी, बहुत पॉपुलर हुई थी, लाडली बहना योजना। चुनाव से पहले किस्त जारी कर दी। योजना कारगर साबित हुई। बीजेपी ने 230 में से 164 सीटें जीत ली। झारखंड, नवंबर 2024 में चुनाव हुए। जेएमएम सरकार ने मैया सम्मान योजना लागू की। चुनाव से महिलाओं के खाते में 4,000 रुपये पहुंचा भी दिए गए। जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने 81 में से 56 सीटें ली। हरियाणा, 2024 में बीजेपी सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का वायदा किया। कहा कि हर महीने 2100 रुपये दिए जाते थे। वादा कारगर साबित हुआ और महिलाओं ने इस वायदे पर भरोसा जता दिया। 90 में से मेजोरिटी 48। आंध्र में चुनाव हुए पिछले साल। एनडीए अलायंस ने सुपर 6 के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का वायदा किया। एनडीए के वायदे का असर हुआ। 175 में से 164 सीटें, मैसिव। लेकिन जो आधी आबादी सत्ता दिलाने की गारंटी है, उसी आधी आबादी के साथ कुछ राज्यों में छल भी हो रहा है। ये महिलाएं जानती भी हैं। इसमें 2 राज्य प्रमुख हैं, पहला महाराष्ट्र और दूसरा दिल्ली। दोनों हैं बीजेपी शासित राज्य। लेकिन सत्ता में आने से पहले महिलाओं से किए गए वायदे को सरकार अब पूरा करने में नाकाम रह रही है। कैसे, यह हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र सरकार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देने का वायदा था। लेकिन सत्ता में आने के बाद महिलाओं को सिर्फ 1500 रुपये प्रति महीने ही दिए जा रहे हैं, वो भी देरी से। सरकार कह रही है आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए 1500 अब है, आगे 2100 कर देंगे, लेकिन अभी मुश्किल है। एक दिल्ली, इस साल चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली। पार्टी को हराकर 27 साल बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। अब यहां का हाल देखिए। दिल्ली का जो हाल है, दिल्ली का जो वायदा है, वो किस तरीके का है। चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये महीने आर्थिक लाभ देने का वायदा किया। दिल्ली में बीजेपी की सरकार को बने कई महीनों हो गए, लेकिन दिल्ली की महिलाएं अब तक खाते में 2500 आने का इंतजार कर रही हैं। दिल्ली सरकार ने इसके लिए मुख्यमंत्री महिला समृद्धि योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया। कयास लगाया जा रहा था कि 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मुख्यमंत्री महिला समृद्धि योजना की पहली किस्त जारी हो सकती है। हुआ ही नहीं। एक तथ्य यह भी है कि ऐसी योजनाओं से सरकारों पर कर्ज का बोझ बेतहाशा बढ़ता गया। यही कारण है कि पार्टियां चुनाव से पहले वायदा तो कर देती, लेकिन जब वायदों को पूरा करने का समय आता है तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। आधी आबादी सत्ता की गारंटी तो है, लेकिन वायदे के नाम पर उनके साथ छल किया जा रहा है। बिहार में आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने की सियासत तेज है। महिलाओं को आर्थिक मदद, मुफ्त की योजनाओं की सौगात दी जा रही है। लेकिन क्या देश की सेहत इतनी मजबूत है? क्या ये मुफ्त योजनाएं टिकाऊ रह सकती हैं आने वाले वक्त में भी? बड़ा प्रोस्पेक्टिव हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैश्विक मंच पर भारत को एक नए आर्थिक मोर्चे से पहले से लड़ना पड़ रहा है।